जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार स्टूडेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप सबकी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, कल का सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसमें आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा फॉर्म फिल। तो आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों में लगे रहिए। और चलिए, मैथ के पेडागोजी में हम आज एक आगे का सेशन देखते हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्लासेस कराए हैं आप उन्हें जरूर से जरूर देखें। आपके थियरी क्लासेस मैंने कराए हैं अभी तक, तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। वो भी पेडागोजी सेक्शन मैंने किया है, तो आप उसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम आज बाइनरी नंबर और दशमिक अंकन प्रणाली देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे चलते हैं, कैसे हम निकालते हैं। ये यहाँ पे मैथ में थियरी क्लास में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी जानते रहिएगा। और अभी बस बहुत ही जल्द मैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन में हम बाइनरी और दशमिक अंकन प्रणाली। बाइनरी और दशमिक अंकन प्रणाली क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी अंकन प्रणाली। इसमें केवल 2 अंक होते हैं। इसमें कितने अंक होते हैं? केवल 2 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। इसे डॉट डॉट बेस 2 के रूप में लिखा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम की पहचान के लिए हम बेस में 2 लिखते हैं। अगर आपको बेस में 2 लिखा हुआ दिख जाए तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें स्थानीय मान का प्रयोग होता है। आपको इसमें स्थानीय मान का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रणाली में बड़ी संख्याओं को लिखना कम सुविधा, स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है, सॉरी, इसमें जो है स्थानीय मान का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और इस प्रणाली में अंक संख्याओं को लिखना कम सुविधाजनक होता है क्योंकि यह अधिक स्थान घेरता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखना थोड़ा कम सुविधाजनक होता है क्योंकि इसके लिए हमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए इसको ये मतलब लिखने के लिए कम सुविधाजनक होता है। जैसे आपको नंबर दिया गया है, इसका हमें बाइनरी नंबर निकालना है। क्या निकालना है? दशमिक अंकन 1 0 0 1 2, ये आपका दशमिक अंकन प्रणाली में मतलब दिया हुआ है। इसका हमें दशमिक अंकन प्रणाली में बदलना है। ये आपका बेस 2 है। बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपको डेसिमल में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, जब डेसिमल में बदलना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस अंक को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, इस अंक को हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 के घात के रूप में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इकाई अंक से लिखेंगे, तो 2 के घात पे कितना लिखेंगे? पहले 0, फिर अगले वाले अंक पे लिखेंगे 2 के घात पे 1, फिर इससे अगले वाले पे 2 के घात पे 2, फिर 2 के घात पे 3, 2 के घात पे 4, 2 के घात पे 5। ये हमारा होता है लिखने का मेथड। ठीक, इसके बाद हम इसका और इसका आपस में गुणा कराएंगे, तो 2 के घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। किसी भी अंक के घात पे अगर 0 लगा हुआ है उसका मान 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 1। फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 गुणे 1 तो 1। इसका मान कितना हो गया? 1। इन दोनों का आपस में गुणा और इसका जो भी गुणनफल आएगा इन सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, पहला हो गया। अब देखेंगे 2 के घाते 1, 2 के घाते 1 का मान 2, फिर उसमें हमें 1 का गुणा कराना है। कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। फिर नेक्स्ट है हमारा 2 के घाते 2, 2 के घाते 2 का मान होता है 4, फिर उसमें हम कितने का गुणा कराएंगे? 1 का, तो ये कितना हो गया? प्लस का 4, फिर प्लस करेंगे। अब अगला है 2 के घाते 3, तो 2 के घाते 3 का मान कितना होता है? 8, प्लस 1 करेंगे ऊपर, सॉरी गुणे 1 करेंगे तो 8 एकम 8, तो यहाँ पे हो गया 8। फिर नेक्स्ट करेंगे हम 2 के घाते 4, इसके साथ हमें 0 का गुणा कराना है, तो 2 के घाते 4 का मान होता है 8 दूनी 16, 16 गुणे 0 बराबर 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 0। और 2 के घाते 5 का मान कितना होता है? तो होता है 32। फिर 32 में हमें कितने का गुणा कराना है? 1 का, तो हो गया 32। ये हो गया 32। अब इसे हम टोटल करके जोड़ देंगे। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32, 8 40, 40 4 44, 44 2 46, 46 से 47, तो हमारा कितना हो गया? 47। ठीक, 47। अब इसमें दशमलव में दशमिक में बदल रहे हैं डेसिमल में, तो इसके घात में लगा देंगे 10।
तो 47 बेस 10 ये हमारा होता है दशमिक नंबर प्रणाली, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम से हमने दशमिक नंबर प्रणाली में बदल दिया। ठीक दोस्तों, होप आप सबको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं दशमिक अंकन प्रणाली क्या होता है, और जब दशमिक अंकन प्रणाली दिया हो तो उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। तो दशमिक अंकन प्रणाली की कुछ थ्योरी देख लेते हैं। इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है। दशमिक अंकन प्रणाली में टोटल 10 अंकों का प्रयोग होगा, जो आपका 0 से लेके 9 तक चलता है। आप जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक नंबर भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेके 10 तक ही हमारे नंबर चलते हैं, और इसे बेस 10 के रूप में लिखा जाता है। कोई भी अंक होगा उसके बेस में हम 10 लिखेंगे तो वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। यह स्थानीय मान पर आधारित होता है। यह किस पे आधारित होता है? तो यह स्थानीय मान पे आधारित होता है। इस प्रणाली में बड़ी संख्या को कम जगह में लिख सकते हैं, अतः यह प्रणाली सुविधाजनक है। बहुत बड़ी संख्या भी है तो इसे हम थोड़ा कम जगह में लिख भी सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और सुविधाजनक है। देखते हैं, अब हमें 47 का बाइनरी नंबर सिस्टम बनाना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 47 लिखेंगे और इसका गुणनखंड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब 7 में हम भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, लेकिन हमारा एक शेषफल बचा हुआ है। कितना शेषफल बचा? 1। जो एक शेषफल बचा है उसे हम यहाँ लिखेंगे ठीक है इसको। फिर अब हम अगला फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, अभी 1 बचा हुआ है क्योंकि हमारा 3 था, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, तो एक जो शेषफल बच रहा है यहाँ लिखेंगे। ठीक, फिर करेंगे तो 2 बचे 10, अभी एक शेषफल यहाँ लिखेंगे। जितना रिमाइंडर बचता जाए उसे में लिखते जाना है। फिर 2 दूनी 4, एक शेषफल। अब करेंगे 2 एक कम 2, और यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम प्रणाली को लिखने के लिए हमें इतना 1 लास्ट में 1 करना होता है। 1 जहाँ आया उसको यहाँ से ऐसे जाकर लिखेंगे, मतलब सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद ये 1 1 1 1, और इसके बेस में कितना लगा देंगे? 2। तो साथियों, ये था डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंजिंग कैसे हम बदल सकते हैं। होप दोस्तों आप सबको समझ आया होगा। साथियों, अगर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट यस मैम जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम बेहतर पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। साथियों, धन्यवाद।